हल्का से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, सबको मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज किसान पंचायत, इससे पूर्व पूरे दिन माजरा निवास में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने उद्बोधन दिया और आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए श्री भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं। और जब हम किसानों की बात करते हैं तो जरूर हमें वो दृश्य सामने आता है कि दिल्ली के सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो उस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार के रहते हुए किसानों के लिए क्या किया। तो जवाब अगर हम ढूंढेंगे तो जीरो के सिवा और कुछ नहीं होगा। आज दिल्ली के अंदर किसानों की हालात ये हैं कि वहां पर ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने की परमिशन नहीं है, ट्यूबवेल बोरवेल करा नहीं सकते, और अगर ट्यूबवेल बोरवेल है तो उसके बिजली के बिल भी कॉमर्शियल रेट पर लिए जा रहे हैं। दिल्ली के किसान ट्रैक्टर की खरीद पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, और जो मुख्य बात है, जो प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि, जिसका लाभ पूरे देश में हर किसान उठाता है, वो दिल्ली के अंदर किसान सम्मान निधि का लाभ भी किसानों को नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसान का दर्जा किसान को नहीं मिला है, किसान का सम्मान किसान को नहीं दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से। और जहां एक और किसानों की जमीनों का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात है, तो दाखिल खारिज भी नहीं हो रहा है, और भूमि पर कृषि हो रही है, इसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड ये दिल्ली सरकार ने रखना बंद कर दिया है। ये बहुत पुरानी मांग है दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र की कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कृषि का दर्जा दिया जाए, किसान का दर्जा दिया जाए, किसान का सम्मान दिया जाए। लेकिन आज अफसोस है, दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो नाटक नौटंकी तो उन्होंने बहुत की है। किसानों के नाम पर उन्होंने एक दिन विधानसभा में बुलाई थी, लेकिन उस विधानसभा के बुलाने का उद्देश्य दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली के किसानों के लिए जिन्हें काम करना था, वो दिल्ली के किसानों की बजाय वो दूसरे राजनीतिक स्वार्थ के लिए पंजाब में अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए उन्होंने दिल्ली की विधानसभा को बुला लिया, एक दिन का सत्र बुला लिया, लेकिन दिल्ली के अंदर किसानों की सुध लेने के लिए उन्होंने एक पल भी कभी लगाया नहीं, और कोई वायदा जो किए थे वो वायदे भी भूल गए। जिस समय पूरे दिल्ली के अंदर लोग पराली वाला विषय था और दिल्ली के अंदर प्रदूषण की एक समस्या सामने आई थी, उस समय मुद्दे को लोगों के सामने मुद्दे को भटकाने के लिए किस तरह का बात उन्होंने की है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस समय दिल्ली सरकार ने ये प्रचार करना शुरू किया कि पराली से हम खाद बनाएंगे, और वो पराली से खाद बनाने का सच जब हमने जानने की कोशिश की, हमने 5 गांव के दौरा किया। हमारे साथ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बैठे हैं, हम और वो, और साथ में पार्टी के हमारे पदाधिकारी गए, और सच्चाई पता की कि एक भी गांव में पराली से खाद बनाने के लिए दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, नुमाइंदा उनके पास आया नहीं।
और बड़ी बड़ी बातें टीवी पर, विज्ञापन पर, अखबार में, रेडियो में, एफएम पर होर्डिंग लगाकर, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। लेकिन सच्चाई अगर आप पता करेंगे तो सच्चाई अभी निकल कर आई है कि पराली से खाद बनाने के लिए इन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों ने वो एक डिकम्पोजर कैप्सूल बनाया है जिससे पराली से खाद बनती है। और वो इन्होंने 40,000 रुपए की दिल्ली सरकार की ओर से वो दवाई खरीदी गई। 24 लाख रुपए वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वितरण के लिए उसमें खर्चा किया, और उसके बाद उसका विज्ञापन करने के लिए 14 करोड़ 59 लाख रुपया उसके विज्ञापन पर खर्च किया। ये दिल्ली सरकार की असलियत है। और 310 किसानों को वो दवाई बांटी गई जिसके लिए विज्ञापन में लगभग उन्होंने 15 करोड़ रुपया खर्च किया। मैं आज आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आप किसानों की बात करने का ढोंग रचते हो, किसानों की बात करने का नाटक और स्वांग रचते हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज दिल्ली का किसान परेशान है। उसको जो ट्यूबवेल में, जो खेत में पानी की सुविधा है वो नहीं है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। किसान कृषि उपकरणों पर जो छूट और सब्सिडी पूरे देश के हर राज्य में किसानों को मिलती है वो नहीं दी जा रही है। दिल्ली के अंदर खाद के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं, छूट नहीं। ये दिल्ली सरकार की सच्चाई है, जो किसानों के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हैं और बातें किसानों की करते हैं। मैं आज आप इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हितों के लिए ये 3 बिल जब संसद में आए थे और कानून बनाया था, तो मैं दिल्ली के किसानों को इस बात की बधाई देता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वावधान में जब हमने किसानों की पंचायत की, खाट पंचायत की संपर्क किया और दिल्ली के किसानों ने एक मुश्त होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान हितैषी नीतियों का जोरदार समर्थन किया। और उसका असर ये हुआ कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, दिल्ली को रोक देने वाले लोग, दिल्ली के अंदर व्यापार और मजदूरी को ठप करने देने वाले लोग, वो बैठे रहे, लेकिन दिल्ली का किसान उनके समर्थन के लिए, दिल्ली के ग्रामीण उनके समर्थन के लिए कोई भी वहां झांकने के लिए नहीं गया, उनका समर्थन व्यक्त करने के लिए नहीं गया। और वो समर्थन व्यक्त किया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, जो आज यहाँ बैठे हैं, जो किसान भाई आए हैं, उन्होंने उस बात को समझा है कि प्रधानमंत्री जी ने, जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की, किसान सम्मान निधि, आज तक आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की योजना किसी सरकार ने नहीं लागू की। किसानों के लिए फसल बीमा योजना हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, उनके समर्थन मूल्य एमएसपी पर अधिक से अधिक खरीद हो, इसके लिए मोदी जी ने सबसे ज्यादा काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा काम किया है। और मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि यही दिल्ली सरकार के मुखिया जब पंजाब के अंदर चुनाव था तो बड़ी सेखी बगारते हुए कह रहे थे कि हमने गेहूं का समर्थन मूल्य दिल्ली में 2612 रुपए कर दिया है। और जब हमने असलियत जानने की कोशिश की तो इन्हीं मंडियों के अंदर किसान 1400 रुपए, 1200 रुपए और 1100 रुपए पे अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो रहा था। एमएसपी पर जो रेट
केजरीवाल ने तय किए थे, वो झूठी बातें उन्होंने पंजाब चुनाव से पहले की थी। और वो सच्चाई ये थी कि दिल्ली के किसान हमारे यहाँ कार्यालय पर आके हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने वो सारी पर्चियां मंडियों की इकट्ठी की है कि किस तरह से किसानों को कितने कम मूल्यों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज की इस किसान पंचायत में माजरा डबास और आसपास हलके से आए हुए सभी हमारे किसान भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, हम ये संकल्प लेंगे कि जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए काम किए हैं, किसानों के हित के लिए काम किए हैं, और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने जो काम नहीं किए हैं किसानों के लिए, आने वाले समय के अंदर हम उनकी पोल खोलेंगे, दिल्ली सरकार की पोल खोलेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि दिल्ली के किसानों के लिए आपने जो वादे किए थे वो आपको पूरे करने होंगे। आपको दिल्ली के अंदर किसान का दर्जा देना होगा, किसान का सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी आपको देना चाहते हैं उसमें आप रोड़ा मत बनिए, आप बाधा मत बनिए। जो योजनाएं केंद्र की हैं वो योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू होनी चाहिए। मैं आज आपके बीच में यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस किसान महापंचायत जो माजरा डबास की धरती पर हो रही है, आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के हितों के लिए हम ये संघर्ष को तेज करेंगे और हम संपर्क बनाकर ये दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी है इसके खिलाफ जन आंदोलन को तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय